ओके गाइस, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो है रिमूव कॉन्सेक्यूटिव डुप्लीकेट्स रिकर्सिवली। मान लो आपको एक स्ट्रिंग देकर रही कुछ इस टाइप से, एस इज बेसिकली इक्वल्स टू, आप मान सकते हो ए, देन आगे आपके पास बी, बी, देन आगे आपके पास सी, देन डी, डी। इस टाइप से अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सो यू हैव टू जस्ट रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स दैट आर प्रेजेंट। मतलब कि इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू अ फिगर विच लुक समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा ए, बी एंड देन सी एंड डी। बस ये आंसर आना चाहिए इसके थ्रू हमारे पास। किस टाइप से कर सकते हैं इसमें हम? सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस केस की। बेस केस क्या सेम रहने वाला है? नहीं, बेस केस सेम नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज मान लो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो सिर्फ ए है हमारे पास, तो क्या आप सोच सकते हो उसमें कि कोई डुप्लीकेट हो सकता है? या फिर सिर्फ बी है, सिर्फ सी है, सिर्फ डी है, कुछ भी अगर एक चीज है हमारे पास, लेंथ अगर उसकी 1 है, क्या उसमें कुछ डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं। तो हमें बेस केस को इस टाइप से लेना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक कैरेक्टर भी है तो भी चल जाएगा उसके, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट लाना पॉसिबल है ही नहीं। सो बेस केस क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर हमारे पास एस डॉट लेंथ, एस डॉट लेंथ जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या मैं लिख सकता हूँ इसे? इक्वल टू 1 लगा सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। सो हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करना है, सिंपली एस को रिटर्न कर दो। ओके, हम सिंपली एस को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो इतना काम तो हो गया। अब कंडीशंस हमें क्या क्या लगानी है, मतलब कि बेस केस के बाद की स्टेप्स हमें क्या करनी है? हम एक काम कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं हर एक वैल्यू पे। अगर मैं इधर बोलूं, अगर मैं इधर बोलूं कि एस डॉट कैर एट जीरो, कैर कैर एट जीरो जो है वो इक्वल आ रहा है किसके? एस डॉट कैरेट वन के। देखो एस डॉट कैरेट वन हम ले सकते हैं, क्यों? बिकॉज हमने वन के लिए चेक करा है इन द बेस कंडीशन। ओके, एस डॉट कैरेट वन हम ले सकते हैं जस्ट बिकॉज वी चेक फॉर वन इन द प्रीवियस कंडीशन। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट इधर आ जाएगा हमारे पास एस डॉट कैर एट वन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हमें सिंपली रिटर्न करना है किसको? हमें सिंपली रिटर्न करना है आंसर को, बोल सकते हो वैसे। हमें सिंपली आंसर को, एक काम करो इधर, आंसर इज बेसिकली इक्वल्स टू स्टेप्स ले लो एंड हमें सिंपली आंसर को रिटर्न करना है, एज सिंपल एज दैट। अगर ये नॉट इक्वल हो जाते हैं, या फिर एक काम करो ना, इस पे लिख लो आंसर इक्वल्स टू आंसर या रिटर्न आंसर। अगर ये इक्वल हो जाते तो हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एस डॉट, या आंसर को क्यों रिटर्न करना है यार? आंसर रिटर्न नहीं होगा इधर, एक सेकेंड। सो यहाँ पे यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो रिटर्न इस पर्टिकुलर फंक्शन को। क्या फंक्शन बनाया हमने? मान लो फंक्शन था रिमूव डीयूपी, रिमूव डीयूपी नाम का फंक्शन था मान लो। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रिमूव डीयूपी इस नाम का फंक्शन। एंड इसमें एक चीज करेंगे हम, इसमें एक चीज करेंगे, लाइक जो भी हम दे रहे थे, जो भी हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, तो इसमें आ जाएगा एस, एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ वन, सब स्ट्रिंग ऑफ वन, इस टाइप से आ जाएगा ये। ओके, सो रिटर्न कर देंगे हम, या फिर हाँ ठीक है, रिटर्न रिटर्न भी चल जाएगा। एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ वन, सब स्ट्रिंग ऑफ वन। और उसके बाद तो एल्स कंडीशन आएगी ना इसके बाद तो। अगर हमने इसको इक्वल कर दिया है देन यहाँ पे एल्स लगा सकते हो आप सिंपली। सो यहाँ पे आ जाएगा एल्स कंडीशन में हमारे पास, एल्स हम लगा सकते हैं दैट हमें रिटर्न करना है किसको? रिटर्न करना है हमें एस डॉट कैर एट जीरो, या जीरो को रख लो, वन रख लो, यहाँ पे भी वन रख लो। चलो जीरो ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैर एट जीरो, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हम सब स्ट्रिंग रिटर्न करें ना। एस डॉट कैर एट इधर वन कर लो, क्यों? बिकॉज पिछले वाले को हम पहले से कंपेयर कर चुके हैं, दैट्स वाई यहाँ पे वन कर लो। एस डॉट कैर एट वन एंड आफ्टर दैट इसमें हम ऐड कर देंगे किसको? हम ऐड कर देंगे इसी चीज को वापस से, रिटर्न एस डॉट सब सब स्ट्रिंग वन। मतलब जो भी हमने फंक्शन बना के रखा है, रिमूव डुप्लीकेट एस डॉट सब स्ट्रिंग वन, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा वापस से। ठीक है, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा कोड। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, दैट्स व्हाई आई फर्स्ट राइट द कोड एंड आफ्टर दैट उसका ड्राई रन करते हैं हम। चलो ठीक है, सो एक बार हम कोड लिख लेते हैं एंड उसके बाद उसका अच्छे से ड्राई रन दिखा दूंगा मैं, किस टाइप से ये चीज़ करी जा रही है। क्या है? रिमूव डुप्लीकेट्स ना, रिमूव रिमूव डीयूपी डॉट जावा रख रहा हूँ मैं इसका नाम। ओके,
आई थिंक इट इज करेक्ट। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले क्या करोगे, मेन मेथड कॉल करोगे। सो MAIN आप डाल सकते हो सिंपली, या PSVM जो भी डालना हो डाल सकते हो आप। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग में कुछ इस टाइप से ले रहा हूँ, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू, क्या लूँ मैं स्ट्रिंग को, क्या मैं स्ट्रिंग को उस हिसाब से लिख सकता हूँ, AABBBCDD, चलो ठीक है, इतनी बड़ी स्ट्रिंग काफ़ी है हमारे पास। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें एक रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का फंक्शन बनाना है एंड उसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, हमें कुछ आउटपुट भी लाके देना पड़ेगा ना इसमें। सो मैं यहाँ पे सिंपली सिस आउट लगा रहा हूँ एंड सिस आउट के अंदर मैं एस डाल रहा हूँ बेसिकली। सो सॉरी नॉट एस, सिस आउट के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, बेसिकली रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं पास करूँ एस को, एज सिंपल एज दैट। जो जो डुप्लीकेट होंगे वो उससे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम। सो इस फंक्शन को बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक, देन इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेते हैं STRING, एंड इसका नाम रख देता हूँ मैं रिमूव डुप्लीकेट, एंड इसके अंदर हम जो डाल रहे हैं वो एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हैं। सो इट विल बेसिकली स्ट्रिंग S, या जो भी डालना हो डाल सकते हो आप। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया है। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले की बेस कंडीशन, कि अगर 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 क्या, अगर में क्या आएगा, अगर हमारे पास s डॉट लेंथ वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाती है। 1 क्यों लिया है मैंने आपको बता चुका हूँ, 1 इसलिए ले रहे हैं हम बिकॉज अगर हमारे पास एक कैरेक्टर भी है तो उसमें डुप्लीकेट नहीं होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। अगर s डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम अब रिमूव एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे या नहीं, बिकॉज इसमें क्योंकि एक कैरेक्टर हो सकता है, सो वी विल बेसिकली रिटर्न किसको, एस को रिटर्न कर देंगे बिकॉज एक कैरेक्टर आएगा, सो दैट दैट इज नॉट बिग मैटर। ठीक है, इतना तो हो गया। एस डॉट लेंथ इधर आप वो कर देना, सॉरी, या ये कर सकते हैं हम, अब कोई एरर नहीं है। अब आगे की इफ कंडीशन कुछ टाइप से बनेगी, इफ एस डॉट कैर एट जीरो जो है हमारे पास, अगर वो इक्वल हो जाता है किसके, एस डॉट कैर एट 1 के, सो हम क्या करेंगे, सो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, सिंपल सा काम ये करेंगे हम, दैट वी हैव टू रिटर्न किसको, RETURN, सॉरी, RETURN आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। एंड किसको रिटर्न करेंगे हम ये जानते हैं कि अगर ये दोनों मैच हो गए, अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई, सो हमें बेसिकली एक स्मॉल एरे वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। एक काम करेगा, स्मॉल एरे वाला फंक्शन इधर ही बना लो, स्ट्रिंग, स्मॉल एरे नहीं, स्मॉल स्मॉल आंसर, आंसर ले लो, स्मॉल आंसर इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, फंक्शन क्या है हमारा, रिमूव डुप्लीकेट्स। सो यहाँ डाल दूंगा मैं रिमूव डुप्लीकेट एंड यहाँ पे डाल दूंगा मैं एस डॉट सब स्ट्रिंग 1, एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 1, इस टाइप से डाल दूंगा मैं। तो अब हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं हम किसको, स्मॉल आंसर को, आंसर। ठीक है, इसको हम रिटर्न कर देंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो मतलब एल्स, एल्स ही लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे किसी चीज को, अ, हम रिटर्न कर देंगे एस डॉट कैरेट, एक काम करो आंसर नाम का एक वो बना लो। सो यहाँ पे बना देता हूँ मैं कहीं, स्ट्रिंग आंसर इज बेसिकली इक्वल टू खाली, स्टार्टिंग में ही खाली रखा। आफ्टर दैट यहाँ पे एल्स में आ जाएगा रिटर्न, या इसको ऐसा कर दो आप, वो भी कर सकते वैसे, चलो छोड़ो, अभी तो हम कर लेते हैं आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, सॉरी, प्लस एस डॉट कैर एट जीरो करना है हमें। एंड साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले फंक्शन स्मॉल आंसर को कॉल करना पड़ेगा। सो प्लस स्मॉल आंसर ले सकते हो आप यहाँ पे,
स्मॉल आंसर, इस टाइप से। सो आई थिंक कि इसके थ्रू हमारे पास, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देना आंसर को। अ, एक काम कर सकते हो, इसको इसको भी आप आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस स्मॉल आंसर कर दो, एंड जब भी पूरा खत्म हो जाएगा तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे। सो इट विल बी रिटर्न ऑफ आंसर। कुछ इस टाइप से बनेगा हमारे ये। एक बार रन करके देखिएगा इसको जल्दी से। आई थिंक कि रन हो जाना चाहिए, बट ये जीरो इंडेक्स पे कुछ नुकसान करेगा हमें। सो इसको अगर मैं रन करके देखूँ, हमारे पास आंसर आया ए बी सी डी। ए बी सी डी या एक्यूरेट है। अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं ई डाल देता, सो क्या ये सही चल रहा है, मुझे बस ये देखना है। सो अभी आंसर आ रहा है हमारे पास ई ए बी सी डी, मतलब इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके। सो अभी तो चलो बता दिया, कभी ये करा कभी वो करा, एंड देन आंसर आ गया हमारे पास। बट अब इसका एक बार ढंग से ड्राई रन देख लेते हैं हम कि हमने करने की क्या कोशिश करी है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग है हमारे पास ई ए ए बी 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 सी डी। एक काम करते हैं, छोटी सी ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ड्राई रन के लिए। सो आई एम जस्ट टेकिंग ए ए बी 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 सी। ओके, ठीक है। आंसर इसका आना चाहिए ए बी सी, जैसा कि आप जानते हो। चलो ठीक है, हमने करा क्या, पहले स्ट्रिंग ले ली हमने ए ए बी 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 एंड देन वी आर हैविंग सी। इस टाइप से हमने एक स्ट्रिंग ली है। चलो ठीक है, पहले क्या हो रहा है, स्ट्रिंग हमने इसको कॉल कर लिया रिमूव डुप्लीकेट में, एस में यहाँ पे आ गए हम। एस अभी हमारे पास ये है, एस की वैल्यू जो भी आ रहा है हमारे पास वो कुछ इस टाइप की ए ए बी बी सी। अब आंसर को हमने एम्प्टी ले लिया है, मतलब कि क्या है ये, आंसर इज बेसिकली इक्वल्स टू एम्प्टी। अभी कुछ भी नहीं है मतलब आंसर में। अब हम चेक करें क्या इसकी लेंथ लेस देन वन है, नहीं एस की लेंथ लेस देन वन नहीं है, तो चल जाएगा ये। आफ्टर दैट स्ट्रिंग स्मॉल आंसर इज इक्वल्स टू रिमूव डुप्लीकेट ऑफ एस डॉट सब स्ट्रिंग। स्मॉल आंसर हमने बना लिया जो बेसिकली यहाँ से चालू होगा। सो मतलब हमने करा क्या है, हम बेसिकली ये पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी इतना जो पार्ट है उसको हमने सौंप दिया है रिकर्जन को। दिस इज बेसिकली फॉर रिकर्जन टू डू। सो ये बेसिकली रिकर्जन करेगा हमारे लिए। एंड आफ्टर दैट हम कर क्या रहे, अगर कैरेक्टर जो है जीरो इंडेक्स पे एंड फर्स्ट इंडेक्स पे, सो हमने अब इस बार एक पार्ट को नहीं लिया है, ओके। हमने दो का कंपैरिजन करा है, मतलब कि इतना पार्ट रिकर्जन नहीं है अब। रिकर्जन में जो है वो इतना पार्ट है यहाँ तक, मतलब कि अगर मैं बोलूँ ए ए बी 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 सी बी 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 सी, इतना पार्ट है हमारे पास रिकर्जन के पास। सो ये इन दोनों को कंपेयर करा पहले, एंड देन एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अगर ये कैरेक्टर इंडेक्स जीरो पे फर्स्ट के इक्वल आ गया, तो आंसर इज टू आंसर प्लस स्मॉल आंसर करा है, मतलब कि क्या करा है, कुछ नहीं, एक एक इंडेक्स से आगे चले जाएगा। अब जो हमारे पास हो चुका है वो कुछ स्टेप से ए बी 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 एंड देन सी। अब देखो इतना पार्ट, अब ये जो है इतना पार्ट करेगा, ए बी को कंपेयर करेगा बस। अब जब इसने ए बी को कंपेयर करा, देखो आंसर तो अभी भी एम्प्टी है, जब इसने ए बी को कंपेयर करा, अगर इंडेक्स ऑफ जीरो इंडेक्स ऑफ वन के इक्वल नहीं है, मतलब एल्स वाला केस लगेगा, तो आंसर इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट इंडेक्स जीरो। अब इंडेक्स जीरो जो है वो ये बन चुका है, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे एस डॉट सब स्ट्रिंग लगाया हुआ है, जिसका बिगन इंडेक्स एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब इतना हो चुका है, क्या ये ए बी के इक्वल है, नहीं है, ये ए बी के इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आंसर में आ जाएगा हमारे पास, आंसर विल बेसिकली बिकम इक्वल्स टू ए। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम एक और बार आगे जाएंगे। अब हमारे पास जो है वो यही कुछ इस टाइप का बी 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 एंड देन सी। अब हम कंपेयर करें इन दोनों बीस को, ओके। अब दोनों बीस में क्या ये इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है। सो कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। सो अब आ गया हमारे पास बी बी सी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या ये इक्वल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आंसर की वैल्यू वही रहने वाली है हमारे पास। अब आ गया हमारे पास बी एंड देन सी, क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें हमारे पास जुड़ जाएगा बी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद एक सिंपल सा काम करना है हमें, इधर लेने के, मतलब कि लास्ट वाला जो हमारे पास नल कैरेक्टर वो भी ऐड होएगा। अब सी और नल कैरेक्टर कंपेयर करेंगे हम, क्या सी और नल कैरेक्टर इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी विच इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से ये चीज वर्क करेगी। आई थिंक ड्राई रन से समझ में आ गया होगा रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन जो हमने बनाया था ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। ओके, हमने बेसिकली दो दो कैरेक्टर्स लिए जिनके ऊपर कंपेयर करा, एंड ये बार बार आगे जा रहा है विथ ओनली वन स्लॉट, ओके। एक एक स्लॉट से ही आगे जा रहा है, बट कैरेक्टर्स फॉर कंपैरिजन हमने दो लेकर रखे इसमें। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।